किसी भी जगह का रिव्यू एक बार जाकर दिया जा सकता है, लेकिन किसी जगह को बार बार चूज सिर्फ तब करते हो जब वो दिल के करीब हो। और आज मैं आपको लेके जा रही हूँ हमारी फैमिली की उन्हीं फेवरेट प्लेसेस में से एक प्यारा सा होम स्टे अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा की रोड्स का एक अलग ही चार्म है। यहाँ डेस्टिनेशन से ज्यादा जर्नी ब्यूटीफुल लगती है। हर टर्न पे लगता है बस इसके बाद वाली व्यू और अच्छी होगी, और फिर नेक्स्ट टर्न सच में उससे भी बेटर निकल आता है। गूगल मैप्स भी लाइक 200 मीटर्स और हम बस एक फोटो और ले ले। माउंटेन ट्रिप्स का असली प्रॉब्लम पता है क्या है? स्टोरेज कभी इनफ नहीं होती, फोन गैलरी भर जाती है लेकिन मन नहीं भरता। ये वही रोड्स हैं जहां गाड़ी स्लो चलती है लेकिन लाइफ थोड़ी फास्ट से स्लो हो जाती है। ना हॉर्न की टेंशन, ना ट्रैफिक का स्ट्रेस, सिर्फ पहाड़, हवा और वो वाली फीलिंग जो वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं होती। और हाँ, अगर आपको मोशन सिकनेस होती है ना, तो मेडिसिन साथ रखना। व्यूज इतने ब्यूटीफुल है कि आंखें बाहर होंगी और रोड्स पूरी विंडिंग। इस बार हम फैमिली के साथ ट्रेवल कर रहे थे, मम्मी, पापा, मैं, मेरे हस्बैंड और विवान। बिलीव मी, रोड ट्रिप का मजा फैमिली के साथ ही कंप्लीट होता है। तो अगर हम पार्किंग की बात करें तो हमारी गाड़ी यहीं तक आती है और उसके बाद स्टार्ट होता है एक छोटा सा वॉक। और ऑनेस्टली इस वॉक में समझ आ जाता है कि ये जगह बाकी होम स्टे से अलग क्यों। कोई फैंसी मार्बल एंट्रेंस नहीं है, कोई ह्यूज रिसेप्शन नहीं है, बस पेड़, ठंडी हवा और नेचर का ओरिजिनल वेलकम। ट्रैक बोलेंगे तो लोग डर जाएंगे। एक्चुअली एक इजी नेचर वॉक है, बच्चे भी इजी कर लेंगे, बहुत इजीली कर लेंगे। और अगर आप मेरे जैसे हो तो हर दूसरे मिनट रुक के फोटो लोगे और फैमिली बोलेगी मैडम रूम आज ही पहुंचना है। सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इस पाथ को अननेसेसरी सीमेंट से कवर नहीं किया गया है। नेचुरल फील को जितना हो सके प्रिजर्व किया गया है। आजकल हम लोग पता है क्या है, वेकेशंस में भी सिटी जैसी लग्जरी ढूंढते रहते हैं। कभी कभी थोड़ी मिट्टी, थोड़ी फ्रेश हवा और थोड़ी सिंपलिसिटी ही लग्जरी होती है। और सच कहूं, हम यहाँ पहली बार नहीं आए थे, हम इस जगह पर 4-5 बार आ चुके हैं। अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि कुछ प्लेसेस ना सिर्फ फोटोज के लिए अच्छी नहीं होती हैं, वो दिल को बार बार वापस बुला लेती है। और ज़ेनोक्स, ये जगह हमारे लिए बिल्कुल वैसे ही है। इसके पास का एटमॉस्फेयर, इसके पास का एनवायरनमेंट, ये हरे हरे पेड़, चारों तरफ ग्रीनरी, बिल्कुल नेचुरली प्रिजर्व किया गया। चलिए अब चलते हैं उस जगह जहां हर सुबह की शुरुआत कॉफी की खुशबू और पहाड़ों के व्यूज के साथ होती है। और फाइनली हम पहुंच गए हैं मेरी फेवरेट जगह, ज़ेन कैफे। सच बताऊं, अगर आप कॉफी लवर हो ना, तो हो सकता है यहाँ एक कप पर रुकना मुश्किल हो जाए। पहाड़ों में कॉफी वैसे ही अच्छी लगती है, और जब सामने सिर्फ ग्रीनरी हो तो हर सिप ऑटोमेटिकली प्रीमियम फील होने लगता है ना? यहाँ हमने सिर्फ कॉफी एंजॉय नहीं की, हमने टाइम एंजॉय किया। और आजकल टाइम मिलना ही सबसे बड़ी लग्जरी है। और अब बात करते हैं यहाँ के खाने की। वेकेशंस पे 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो कहते हैं जो मिलेगा खा लेंगे, और दूसरे जो पहले रेस्टोरेंट के रिव्यूज देखते हैं फिर होटल बुक करते हैं। और मैं ऑनेस्टली सेकंड कैटेगरी वाली हूँ। लेकिन यहाँ आकर एक बात समझ आई, हर मील को इंस्टाग्राम वर्दी होना जरूरी नहीं होता, दिल से बना होना जरूरी होता है। वैसे माउंटेन ट्रिप्स का ना एक साइड इफेक्ट भी होता है, ब्रेकफास्ट के 1 घंटे बाद ही फिर से भूख लग जाती है। पता नहीं हवा का मैजिक है या पहाड़ हमसे ज्यादा वॉकिंग करवा देते हैं, इसलिए भी हमें भूख लग जाती है। अब चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ हमारे कॉटेजेस की तरफ। और इसी वॉक के बीच मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। लोग अक्सर पूछते रहते हैं एक ही जगह बार बार क्यों जाते हो? मेरा आंसर बहुत सिंपल है। व्यूज तो उत्तराखंड में बहुत जगह मिल जाएंगे, लेकिन अपनापन हर जगह नहीं मिलता। हम यहाँ पहली बार नहीं आए हैं, ना दूसरी बार। हम यहाँ 4-5 बार आ चुके हैं और हर बार एक चीज बिल्कुल सेम थी।
मनोज जी की स्माइल, उनका वेलकम और वो फीलिंग कि आप गेस्ट नहीं अपने हो। और यहाँ का केयरटेकर विशाल, जिससे आप जब भी जो भी काम करो वो बड़े प्यार से करता है। आजकल हॉस्पिटैलिटी का मतलब वेलकम ड्रिंक और गुड मॉर्निंग सर तक ही रह गया है, लेकिन यहाँ हॉस्पिटैलिटी फील होती है कभी कॉफी पूछ लेना, कभी खाने का ध्यान रखना, कभी बस मुस्कुराकर हाल पूछ लेना। ये छोटी छोटी चीजें ही किसी स्टे को यादगार बना देती हैं। और नोटिस किया, रूम्स तक जाने के लिए भी आपको नेचर के बीच से ही गुजरना पड़ता है। ना कोई कंक्रीट कॉरिडोर है, ना कोई क्लोज्ड लॉबी है, बस पेड़, फ्रेश हवा और बर्ड्स की आवाज। सच कहूं, अगर आपको 5 स्टार लग्जरी चाहिए तो शायद ये जगह आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आपको सुबह आंख खुलते ही बर्ड्स की आवाज सुननी है, फ्रेश हवा महसूस करनी है और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, तो ये जगह आपको डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं करेगी। और फाइनली हम पहुंच गए नंदा देवी कॉटेज। सो दिस इज आवर नंदा देवी कॉटेज। और ऑनेस्टली डोर खुलते ही जो पहला फीलिंग आता है ना, वो वाओ कितना बड़ा रूम है वाला नहीं आता, बल्कि कितना पीसफुल है। सबसे पहली चीज जो नोटिस होती है वो है इस रूम का कोजी फील। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि आप किसी कमर्शियल होटल में आए हो, लगता है जैसे पहाड़ों में किसी अपने के घर आ गए हो। रूम स्पेशियस भी है, क्लीन भी है, और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? हर चीज अपनी जगह पर है, ना कुछ एक्स्ट्रा ना कुछ कम। रूम में जो डेली यूज की चीजें होती हैं सब थॉटफुली रखी गई है। मिरर, टेबल, टी कॉफी सेटअप, कंफर्टेबल बेड्स, क्लीन वॉशरूम्स। लेकिन इस रूम की असली लग्जरी पता है क्या है? इस विंडो के बाहर। सुबह कर्टेन्स खोलो और सामने सिर्फ पेड़, फ्रेश हवा और पहाड़ों की शांति। कभी कभी इंसान को ना 5 स्टार होटल नहीं, 5 स्टार पीस चाहिए होती है, दैट्स इट। और ऑनेस्टली फैमिली के साथ स्टे करने के लिए ना ये कॉटेज हमें काफी कंफर्टेबल लगा। लेकिन अभी एक और कॉटेज बाकी है, पांचाचुली कॉटेज। और पर्सनली उसका व्यू मुझे और भी ज्यादा पसंद आया। चलिए अब चलते हैं पांचाचुली कॉटेज। हम टोटल 5 लोग थे, इसलिए 2 कॉटेजेस लेना हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट डिसीजन था। जैसे ही रूम के अंदर एंटर करते हो सबसे पहले एक ही फीलिंग आती है, कंफर्ट। बिल्कुल वैसे ही जैसे माउंटेन ट्रिप पर होनी चाहिए, सिंपल, कोजी और बिल्कुल घर जैसे। यहाँ भी फैमिली स्टे के लिए सारी बेसिक चीजें कंफर्टेबली अवेलेबल हैं। कंफर्टेबल बेड, बैठने की जगह, स्टोरेज और वो सिंप्लिसिटी जो माउंटेन स्टेज को स्पेशल बना देती है। और इस कॉटेज का व्यू एकदम परफेक्ट, 2 साइडेड व्यू एंड प्रॉपर ग्रीनरी ऑल अराउंड। तो ये कॉटेज भी बिल्कुल सेम फैसिलिटीज से भरपूर है। क्लीन वॉशरूम्स, क्लीन बेडिंग एंड इसका व्यू तो आप देख ही रहे हो, क्लीन बेड्स एंड कंफर्टेबल बेड्स। बस इसी मोमेंट के लिए लोग बार बार पहाड़ों में आते हैं। ना नोटिफिकेशंस, ना ट्रैफिक, ना ऑफिस कॉल्स, सिर्फ हवा, पहाड़ और एक अजीब सी शांति। तो अगर आप भी नेचर के करीब फैमिली के साथ कुछ पीसफुल दिन गुजारना चाहते हो तो एक बार ज़ेनोक्स को जरूर एक्सपीरियंस करना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में मुझे बताना आपकी फेवरेट माउंटेन डेस्टिनेशन कौन सी है। मैं मिलूंगी आपसे एक और ब्यूटीफुल जर्नी के साथ। तब तक ट्रेवल मोर, स्ट्रेस लेस और अपनों के साथ ज्यादा वक्त बिताओ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।